90s का वो समय जब लोग स्वदेशी चीजों को अपनाने की ओर पहला कदम बढ़ा रहे थे। लोगों को योग और आयुर्वेद के अद्भुत फायदों के बारे में पता चला। लोग ट्रीटमेंट से ज्यादा हेल्दी रहने पे फोकस कर रहे थे। इससे कई फॉरेन कंपनियों में डर का माहौल था। उनके शेयर्स की वैल्यू लगातार गिरती जा रही थी और इन सब के पीछे का कारण केवल एक ये आदमी था। एक टाइम में इनकी पॉपुलैरिटी बाबा रामदेव से भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी और साथ में ही बढ़ता जा रहा था इनकी जान का खतरा। जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो तो हमारे बीच नहीं है, पर आज भी वो अपने स्पीचेस और विचारों के द्वारा करोड़ों भारतीयों के दिलों में जिंदा हैं। तो ये कहानी है एक सच्चे देशभक्त श्री स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी की। दोस्तों, जरूरी नहीं कि एक सच्चा देशभक्त बनने के लिए आपको बंदूक लेके बॉर्डर पे ही खड़ा होना होगा। आप इनके जैसा देश में रह के भी देश में हो रहे क्राइम्स और बुराइयों पे आवाज उठा के देश के विकास के बारे में बात करके एक सच्चा देशभक्त बन सकते हैं। पर सवाल ये है कि इतना सब करने के बाद आखिर में इनको मिला क्या, जो सदियों से सभी राष्ट्रभक्तों को मिलता आया है, चाहे वे महात्मा गांधी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, भरत तिवारी हो या फिर राजीव दीक्षित जी हो। इनकी भी आवाज इन सभी की तरह हमेशा हमेशा के लिए दबा दिया गया। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में इन महान देशभक्त के बारे में, और ये भी समझेंगे कि आखिर क्या कारण है कि कुछ लोग इनके डेथ को नेचुरल बताते हैं तो वहीं कुछ लोग एक सोची समझी साजिश। कहानी शुरू होती है 30 नवंबर 1965 से। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के एक छोटे से गांव में राजीव जी का जन्म होता है। बचपन से इनका दिमाग सामान्य बच्चों की तुलना में काफी तेज था। ये पढ़ाई में भी काफी तेज थे। अब इनके क्वालिफिकेशन के बारे में कोई ठोस सबूत तो नहीं है, पर कई रिपोर्टर्स का कहना है कि इनकी शुरुआती पढ़ाई फिरोजाबाद से हुई और बाद में इन्होंने एमटेक की डिग्री ली। और कुछ का तो ये भी कहना है कि इन्होंने आईआईटी कानपुर से पढ़ाई की और बाद में वे फ्रांस चले गए, जहाँ पे उन्हें कई जॉब्स और बड़े कंपनियों में काम करने का ऑफर आया। पर उन्होंने ये सभी कुछ छोड़ के केवल अपने देश के लिए काम करने का ठाना, और इसीलिए उन्होंने शादी भी नहीं की, क्योंकि उनका मानना था कि मेरा ये जीवन केवल मेरे देश के नाम है। मैं इलाहाबाद से आया हूं, मेरा नाम राजीव दीक्षित है और पिछले कुछ वर्षों से मैं भारतीय संस्कृति और इस राष्ट्र को बचाने के एक आंदोलन में लगा हुआ हूं। राजीव जी के जीवन का गोल एकदम सिंपल था, भारत को स्वदेशी बनाना और भारत को विदेशी कंपनियों के चंगुल से मुक्त कराना। इन्होंने 1992 में प्रसिद्ध इतिहासकार धर्मपाल जी के साथ मिलकर आजादी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने पूरे देश भर में घूम के 15,000 से ज्यादा लेक्चर्स दिए। समझ रहे हो, 15,000 से ज्यादा लेक्चर्स। उनके बातों का लोगों पे इतना असर हुआ कि धीरे धीरे लोग उनसे जुड़ते चले गए। राजीव जी ने स्वदेशी, भारतीय इतिहास और आयुर्वेद पे काफी गहरा रिसर्च किया था, और यहीं से उन्होंने स्वदेश के साथ साथ आयुर्वेद को भी जन जन तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन एक प्रॉब्लम उनको हमेशा फेस करनी पड़ती थी कि इनको अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उनके पास जाना पड़ता था, जिससे इनकी बातें काफी कम लोगों तक पहुंच पाती थी, क्योंकि पहले टाइम में तो इतना सोशल मीडिया का जमाना था नहीं। उस समय योग और आयुर्वेद के सबसे बड़े गुरु बाबा रामदेव थे, जो कि आस्था चैनल पे आते थे। अब ये चीजें जब राजीव जी ने देखी तो उन्होंने बाबा रामदेव से अपनी बातों को लोगों तक रखने के लिए एक मंच मांगा। अब बाबा रामदेव जानते ही थे कि ये आयुर्वेद की भी बातें करते हैं और उनकी कंपनी पतंजलि टोटली आयुर्वेद पे ही बेस्ड थी, तो इसीलिए उन्होंने उनकी बातें मान ली। और आज यही कारण है कि पतंजलि इतनी बड़ी कंपनी बन के बैठी है। धीरे धीरे तो लोग बाबा रामदेव से ज्यादा इनको सुनना पसंद करने लगे। कुछ लोगों का कहना है कि यही बात बाबा रामदेव को खटकने लगी। लेकिन यही कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि राजीव जी केवल विदेशी कंपनियों के ऊपर ही नहीं बोल रहे थे, बल्कि देश के भ्रष्ट नेताओं, स्विस बैंक में जमा काले धनों और व्यवस्था के खिलाफ खुल के नाम लेके हमला करते थे, और यहीं से ये कई पावरफुल लोगों के नजर में आ गए। राजीव जी उस समय छत्तीसगढ़ के दौरे पे थे। वहीं पे उन्होंने अपना अंतिम स्पीच दिया और अगले ही दिन खबर आती है कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई है। पर एक सवाल जो आज भी लोगों के मन में उठता है कि जो व्यक्ति दावा करता था कि वो अपने पूरे जीवन में कभी बीमार नहीं हुआ, अचानक हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो जाना, ये बात काफी अजीब है। मैं पिछले साल से बीमार नहीं पड़ा, आज तक किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, आधी गोली भी नहीं खाई मैंने, एक इंजेक्शन भी नहीं लगा। और जो लोग अंतिम समय में उनके पास थे, उनका कहना था कि मरने के बाद राजीव जी की बॉडी नीली पड़ने लगी, और लोगों के इतना कहने के बावजूद भी बिना पोस्टमार्टम किए उनका आनन फानन में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके मौत ने ये साबित कर दिया कि बुराई के खिलाफ उठती हर आवाज को ऐसे ही दबा दिया जाता है। उनके जाने के बाद भारत ने अपनी आत्मा खो दी थी। भारत में फिर से विदेशी कंपनियों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। नेता लोग बिना किसी डर के मनमानी करने लगे, और आज भारत की हालत आपके सामने है। ये थी एक देश के सच्चे राष्ट्रभक्ति कहानी। बाकी आपको क्या लगता है, राजीव जी की मृत्यु नेचुरल थी या सोची समझी साजिश? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम लगा हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं अगली वीडियो में उसे इम्प्रूव कर सकूं। बाकी मिलते हैं ऐसे किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।